हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, बिहार में बालू की समस्या पर मंत्री का जवाब। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि बालू की कमी को लेकर किसी जिले में कोई शिकायत है तो स्थानीय डीएम को जानकारी दे। इनसे सवाल किया गया था कि बिहार में बरसात शुरू होते ही बालू की किल्लत हो गई है, लोग पहले से महंगा बालू खरीद रहे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बालू की किल्लत कहीं नहीं है, इसका रेट निर्धारित कर दिया गया है। जून, जुलाई और अगस्त महीनों में सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए बालू का स्टॉक किया जाता है। और ये भी कहा कि राज्य में किसी भी तरह से अवैध खनन नहीं होगा। बिहार सरकार अवैध खनन में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी और जो लोग भी इस तरह के काम में लगे हैं उसे बंद कर दें। अगली खबर, लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव के संगठन जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप यादव ने अपने सहयोगियों के साथ पटना के महावीर मंदिर में पूजा और हवन कर लालू प्रसाद यादव के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लालू प्रसाद की तस्वीर रखकर पूजा अर्चना की गई। इसमें संगठन के सदस्यों के अलावा काफी संख्या में लालू प्रसाद के शुभ चिंतकों ने हिस्सा लिया। अगली खबर, उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए भी चलेगी श्रावणी स्पेशल ट्रेन। उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए भी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन रेलवे की ओर से चलाया जाएगा और इससे उत्तर बिहार के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा कि श्रावणी मेला को लेकर रक्सौल से भागलपुर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। इससे श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी जो बाबा नगरी जाएंगे। अगली खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में कॉलेज प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स नहीं आने और क्लास नहीं ले पाने का हवाला देकर अपनी सैलरी के 23 लाख रुपए लौटा दी थी। अब इस मामले में बड़ा ट्विस्ट आया है। प्रोफेसर ललन कुमार ने यू टर्न लेते हुए नीतीश्वर कॉलेज मैनेजमेंट से माफी मांगी। अपने लिखित माफीनामा में कहा कि उन्होंने भावना में आग बहकर अपनी सैलरी लौटाने की बात लिख दी थी। दरअसल 3 साल में वो 6 बार अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। प्रबंधन के रवैये से वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और अपनी समुचित सैलरी लौटाने की बात लिख दी। आपको बता दें कि डॉक्टर ललन कुमार ने 2 दिन पहले क्लास नहीं मिलने की बात कहकर अपने 3 साल का वेतन 23 लाख रुपए का चेक कॉलेज प्रबंधन को लौटा दिया था। अगली खबर, बिहार में मानसून के कमजोर पड़ने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। कई जिलों में सामान्य से कम बारिश होने से धान की फसल पर असर पड़ा है। पश्चिमी चंपारण जिले में जुलाई महीने में तेज गर्मी जहां आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, वहीं दूसरी ओर किसानों में भी बेचैनी बढ़ गई है। आग उगलते सूरज की तपिश से गर्मी परवान पर है। बगही के किसान बुन्नीलाल यादव ने बताया कि पहले इतने महंगे पंप सेट से पटवन कराकर रोपाई करवाई गई, मगर अब बारिश नहीं हो रही है जिससे खेत सूखता जा रहा। किसान इब्राहिम गत्ती ने कहा कि इस मौसम में पंप सेट से कितना पटवन कराएं। पटवन के लिए 200 रुपये प्रति घंटे पैसे लगते हैं, जो कि आम किसान के बस की बात नहीं है। अगली खबर, बिहार में जल्द होंगे नगर निकाय चुनाव। 29 अगस्त तक जारी होगी पोलिंग बूथ की लिस्ट। बिहार में जल्द ही नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। मतदान केंद्रों का गठन किया जा रहा। पोलिंग बूथों की लिस्ट 29 अगस्त तक जारी होने की संभावना है। इसके बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 18 जुलाई तक वोटर लिस्ट के अनुसार मतदाताओं की संख्या को ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। इसके आधार पर बूथों को चिन्हित किया जाएगा। 19 जुलाई को आयोग बूथों की लिस्ट प्रकाशित करेगा, फिर इस पर आपत्तियां मांगी जाएगी। 6 अगस्त तक आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में खतरा बढ़ा रहा कोरोना का नया वेरिएंट। एम्स के डॉक्टर ने कहा कि यह ओमिक्रॉन से कई गुना संक्रामक हो सकता है। बिहार के साथ ही पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने के कारण ओमिक्रॉन के वायरस में हुए सब म्यूटेशन को माना जा रहा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में बड़ी संख्या में म्यूटेशन हुआ है। इससे ओमिक्रॉन वेरिएंट में सेकेंड जनरेशन के बदलाव हुए हैं। ये सेकेंड जनरेशन के सब वेरिएंट मूल ओमिक्रॉन की तुलना में कई गुना ज्यादा संक्रामक हैं। 4 दिन पूर्व महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट B.1.75 की पुष्टि हुई थी। अगली खबर, बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों ने भर दी उत्तर रेलवे की झोली। कमाई में हुई रिकॉर्ड वृद्धि। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बाद रेल यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे की कमाई भी बढ़ी है और इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उत्तर रेलवे की कमाई में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। 3 माह में उत्तर रेलवे में 7 करोड़ 88 लाख यात्रियों ने यात्रा की। यह पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 325% ज्यादा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संकट के दौर में बंद की गई लगभग सभी एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर लौट आई है। सिर्फ कुछ लोकल ट्रेनों का परिचालन अभी शुरू नहीं हो पाया है और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने रेलवे को माला माल कर दिया।
अगली खबर, पटना में फिर से शुरू हुआ कारोबारियों का अपहरण। टूर एंड ट्रेवल संचालक को किडनैप कर पत्नी से की फिरौती की डिमांड। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार करने वाले एक शख्स के अपहरण का मामला सामने आया। अगवा किए गए अश्विनी कुमार नामक शख्स की पत्नी निक्की कुमारी से 3,30,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। निक्की कुमारी की लिखित शिकायत पर शास्त्री नगर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर, पंचायत पद धारकों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। बिहार सरकार ने पंचायत पद धारकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पंचायत पद धारकों को संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब प्रदेश के सभी पंचायत पद धारकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी कर दिया गया है, जिसमें पंचायत के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव शामिल हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के तहत 31 मार्च का कट ऑफ डेट तय किया गया है। अगली खबर, बिहार के मुंगेर में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। बिहार में कोरोना के प्रथम चरण में पहला संक्रमित मरीज मुंगेर में ही मिला था। हालांकि दूसरे चरण में कोरोना ने मुंगेर में जबरदस्त तबाही मचाई थी। जिले में कोरोना से अब तक 273 लोगों की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण मुंगेर में फैल रहा। 6 नए मरीज फिर से मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 15 तक पहुंच चुकी है। सिविल सर्जन की माने तो यह आंकड़ा आने वाले कल के लिए सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि इसमें कोई गंभीर लक्षण लोगों को नहीं मिल पा रहे। अगली खबर, बिहार के हाई स्कूल और +2 में 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई महीने के आखिरी में हो जाएगी। संभवतः 30 जुलाई तक छठे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण इस महीने पूरा हो जाएगा। दरअसल स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि अगले महीने से इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि शिक्षकों की बहाली की मॉनिटरिंग जारी है। 30 जुलाई को शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। इसे लेकर 9 जून को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। दरअसल साल 2019 में ही छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इसमें देरी हुई। अगली खबर, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर। आपको बता दें कि शुक्रवार की यह घटना बताई जा रही। उस समय गुफा के पास 10 से 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हुई है। बादल फटने की घटना पवित्र गुफा के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हुई। पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता हैं और इनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। अगली खबर, लद्दाख में LAC के पास चीनी एयरफोर्स के युद्धाभ्यास करने का खुलासा हुआ। इसमें वायु रक्षा हथियारों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की जानकारी मिली है। जून के आखिरी हफ्ते में तो एक चीनी एयरक्राफ्ट पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स के रडार पर भी आ गया था। हालांकि भारत की वार्निंग के बाद यह एयरक्राफ्ट वापस चला गया था। भारत ने इस घटना को लेकर चीन के सामने कड़ा ऐतराज जताया है। जानकारी के मुताबिक चीन का एयरक्राफ्ट LAC पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशन के बहुत नजदीक आ गया था। चीनी एयरक्राफ्ट नजर आते ही इंडियन एयरफोर्स अलर्ट हो गई। एयरफोर्स ने इसे घुसपैठ मानते हुए जवाबी एक्शन की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इसके बाद ड्रैगन का फाइटर प्लेन वापस चला गया। अगली खबर, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आबे नारा शहर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच दे रहे थे। 42 साल के हमलावर ने पीछे से फायरिंग की। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी का नाम यामागामी तेत्सुआ है और वो आबे की नीतियों से नाखुश था। 2 गोलियां लगने के फौरन बाद आबे गिर पड़े और उन्हें हेलीकॉप्टर से नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। 6 घंटे तक मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। इलाज के दौरान आबे को दिल का दौरा भी पड़ा था। इसके बाद 6 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।